इलाज कराओ, मेरी आंखों का इलाज होता रहेगा। ये क्या हो गया? राम राम काका। राम राम बेटा। देखो ना काका, इतना मना करने के बाद भी बापू खेत पर चले गए। अब वहाँ पैर में मोच आ गई और सूजन भी है। बच्चे जब कहते हैं तो सुना करो भीमा। अब तो आप ही समझाओ काका। बात करता हूँ मैं। सोलंकी, तेरा क्या हाल है? अरे मेरी चिंता छोड़, अपना ख्याल रखा कर। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। अब फसल की चिंता है तो खेतों में काम तो करना पड़ेगा। फसल की तो सबको चिंता है, सारा गांव भी परेशान है। मैं भी बहुत दुखी हूँ। तेरे को क्या परेशानी है? तू तो जानता ही है, एक ही बेटा है मेरा। हाँ दीपक, क्या बात है? अरे अकेला है और शहर में है, यही तो दुख की बात है। इस बार जब वो शहर से आएगा, जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जमीन बेचने की बात कहेगा वो। जमीन मत बेचना, बहुत दुखी हो गए। जानता हूं भीमा, लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए? हैं? इनको तो शहर ही प्यारा लगता है और बाकी बची कुछ कसर फसल पूरा कर देती है। अरे आजकल खेती करना भी तो परेशानी का काम है। लेकिन तेरा विजय बड़ा होनहार है, दिन भर बड़ी मेहनत से लगा रहता है खेतों में। हाँ, अब उसका ही सहारा है। अरे ऐसा बेटा तो भगवान सबको दे। सबकी मदद करता है, खूब काम करता है, पूरे गांव में नाम है उसका। हाँ, विजय की तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। और भीमा, अगर पार्वती बहन जी यहां होती तो इसको सही दिशा मिल जाती। अगर पार्वती बेटी यहाँ होती तो इस गांव का नक्शा ही दूसरा होता। सही कह रहा है तू। पूरे गांव में पार्वती बहन जी की समझदारी की बड़ी तारीफ होती है। सही कहते हो सोलंकी। क्या सोच रहे हो भैया? सोच रहा हूँ राधा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खेती में मेहनत बहुत है, कमाई बहुत कम। इस बंजर जमीन को कैसे सींचूं जिससे अपनी घर की परेशानियां दूर हो जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा राधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज पार्वती जीजी होती तो जरूर कुछ बताती। बापू का इलाज कराना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास तो बस चश्मे भर के ही पैसे हैं। चश्मे से उन्हें थोड़ा फायदा तो होगा भैया, पर कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा जिससे उनकी आंखों का इलाज शहर में हो सके। तो मैं लक्ष्मीदास जी से पैसे मांग लूं? हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। मैं चलता हूँ। पर पहले कुछ खा तो लो भैया। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे भी लक्ष्मीदास जी के पास जाना है, फिर मैं दुकान जाऊंगा। मैं रात को घर पर आकर खाना खा लूंगा। तू जा, देख धूप तेज आ गई है, तू जा। मैं रात को घर पर आकर खाना खा लूंगा। मैं चलता हूँ। लक्ष्मीदास जी, लक्ष्मीदास जी। कौन? मैं विजय। हाँ, बैठो। राम राम। हाँ हाँ।
बोलो, क्या बात? लक्ष्मीदास जी, कुछ पैसों की जरूरत थी। बापू की आंखों का इलाज कराना है। अब गांव की हालत तो तुम तो जानते ही हो। लोग यहां पैसा ले तो लेते हैं, पर चुकाता कोई नहीं। नहीं, मैं चुका दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। अरे सब यही कहते हैं कि चुका देंगे। नहीं भैया विजय, मुझे माफ करो। चलो। लक्ष्मीदास जी, आप ही कोई रास्ता बता दीजिए। इलाज कराना बहुत जरूरी है। एक रास्ता है। तू ये उधार के चक्कर में क्यों पड़ा है? अपनी जमीन बेच दे और ले जा पैसा। बोल। मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। मैं नहीं बेचूंगा अपनी जमीन। अरे बापू की आंखों का इलाज कराना है ना? बोल। हैं? पैसा ले जा और करा ले इलाज। देख, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच ले। नहीं, मैं जमीन नहीं बेच सकता। मैं जमीन नहीं बेचूंगा। तेरी मर्जी। सोच ले। राम राम। सुनो विजय। हाँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, बुरा मत मानना, धंधा बहुत धीमा है और कमाई भी बहुत कम हो रही है। इन हालात में अगर तुम अगले महीने से काम पर ना आओ तो मेरे लिए अच्छा होगा। नहीं दादा, ऐसा मत कहो। भले ही मेरी तनख्वाह कम कर दो, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। लेकिन ठीक है, मैं समझ सकता हूं। तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो तब तक काम कर सकते हो। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे शुक्रिया की क्या बात है? आड़े वक्त में तो सबको काम आना चाहिए। दादा, आप जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। ये सब तो मैंने पार्वती बहन से सीखा है। वो कैसे दादा? जब इस दुकान को लगाने के लिए मैं बहुत परेशान था, तब बैंक लोन लेने में उन्होंने मेरी मदद की थी। बड़ी समझ वाली है पार्वती बहन जी। हाँ, आप ठीक कर रहे हैं दादा। हाँ, चलो। राधा, भैया हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। राधा, अब ये दिन काटना मुश्किल हो गया है, और दादा ने भी अगले महीने से दुकान पर आने के लिए मना कर दिया। क्या? अब क्या होगा? नहीं, फिर वो मान गए हैं, भला हो उनका। लेकिन
अगले महीने से तनख्वाह थोड़ी कम मिलेगी। चलो कुछ तो आएगा इस घर में, मगर बापू की आंखें। मैं गया था लक्ष्मीदास के पास, लेकिन वो पैसे के बदले हमारी जमीन मांगने लगा। फिर क्या किया तुमने? मैं अपनी मिट्टी का सौदा कैसे कर सकता हूं, इसलिए मैं वापस आ गया। और क्या कहता उसे? सही किया भैया, पर बापू की आंखें बिना इलाज के तो वो खराब हो जाएंगी। और आप हरी दादा की दुकान से जो थोड़ा बहुत पैसा घर ले आते हो, वो बापू के इलाज के लिए काफी नहीं है भैया। बस इसी बात की तो चिंता है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? आज यहां जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही है। बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। खेल समने खेला रे, खेल समने खेला रे, हमको जरा समझा दे, इतना जरा तू बता दे। खेल समने खेला रे, खेल समने खेला रे, हमको जरा समझा दे, इतना जरा तू बता दे। जो भी किया है जैसे किया है, कैसे सहे क्या हुआ है। खुशियां है थोड़ी गम ढेर सारे, सूखा सा हर लम्हा है। हर एक मंजिल खो गई, हर एक मंजिल खो गई, हमको जरा समझा दे, इतना जरा तो बता दे। तेज हवाएं हम झेले जाए, खुद को अब कैसे बचाए। उखड़ी सी सांसें डगमग कदम है, कैसे तुम्हें ये दिखाए। हर एक खुशियाँ रो पड़ी है, हर एक खुशियाँ रो पड़ी है, हमको जरा समझा दे, इतना जरा तू बता दे।
जाए कैसे संभाले, अब ना कोई आसरा है। हर एक सपना टूट रहा है, हर एक सपना टूट रहा है। हमको जरा समझा दे, इतना जरा तू बता दे। खेल समय ने खेला रे, खेल समय ने खेला रे। हमको जरा समझा दे, इतना जरा तू बता दे। अच्छा रामू, खाना कैसा बना अरे था? बहुत स्वादिष्ट था। एक बात बताओ, कौन कौन आया था वहाँ शादी काफी में? लोग आए थे और हाँ, पार्वती बहन जी भी आई थी। सबके बारे में पूछ रही थी। अच्छी बात है। मैंने भी उन्हें सबकी राजी खुशी बता दी। हाँ। हाँ, और मुझसे रहा नहीं गया भैया, इसीलिए मैंने तो उन्हें भीमा भैया की समस्या के बारे में भी बता दिया। ठीक किया तुमने, भीमा के बारे में बताकर बिल्कुल ठीक किया। हाँ, पार्वती बहन जी बड़ी भली औरत हैं, बहुत भली। सबकी चिंता रहती है उन्हें, बहुत चिंता और पूरे रहती है। गांव की फिक्र हाँ, करती हाँ। रहती हैं। क्यों, सही कहा ना रामू? हाँ हाँ। राधा, अरे पार्वती, आओ। पाए लागू। जीती रहो, बैठो। आज तुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा। जीजी, मैंने अंदर से आपकी आवाज सुनी। कैसी हो जीजी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। ये लो, इसकी क्या जरूरत थी? अरे अरे बैठ गई, चाय पानी नहीं पूछेगी दीदी को? हाँ बापू, जीजी के आने की खुशी में मैं तो सब कुछ ही भूल गई। और दादा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आखिरकार आज आपको हमारी याद आ ही गई। मैं भूली कब थी विजय? क्यों दादा? वो पास के गांव में शादी में रामू काका मिले थे। उन्होंने बताया कि आप लोग बहुत परेशानी में हैं, तो मैं चली आई। हाँ बेटा, सब खत्म हो गया। अजय शहर चला गया, वहीं जाकर बस गया। घर के लोगों को भूल गया, सबको भूल गया। अजय से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ बहन जी, अजय भैया घर छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। और बाबूजी के दिल में जिंदगी भर के लिए एक टीस छोड़ के चले गए हैं वो। बापू की मेहनत और सारे बलिदान को सब पीछे छोड़कर चले गए हैं वो। जीजी, और खेतों का क्या हाल है? अब आपसे क्या छिपाएं बहन जी, कम बिजली और कम पानी के साथ खेती कैसे हो सकती है भला? तुम लोग तो बड़ी परेशानी में हो, और कितने दिन हो गए ऐसे। अजय ने भी, काश उस वक्त मैं होती तो अजय को समझा देती। छोड़ो बेटी, अब तो हमें अपना सहारा खुद ही बनना पड़ेगा। हाँ दादा। जीजी, आपके पास कृषि की समस्या से निपटने का कोई समाधान है क्या? विजय, एक दिन मैं दूसरे गांव के स्कूल जा रही थी। वैसे तो पानी की कमी सभी गांव में होती है, मगर मुझे एक ऐसा गांव दिखा जहाँ के हाट में बड़ी अच्छी सब्जी बिक रही थी। मैंने उस कंडक्टर से पूछा तो उसने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ जीजी, जल्दी बताओ। हाँ बहन जी।
कंडक्टर ने बताया उस गांव में फसल पैदा करने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल होता है जिससे बड़ी अच्छी फसल पैदा होती है, ऐसी फसल जो हमने कभी नहीं देखी। अच्छा, हाँ, उसने ये भी कहा कि उसने भी कभी ऐसी फसल नहीं देखी और मेरा भी मन खुश हो गया हरी भरी सब्जियां देखकर। ये जगह है कहाँ? यहाँ से काफी दूर है। बहन जी, मैं कल ही जाऊंगा वहाँ, कल ही। ये ठीक रहेगा। हाँ। हाँ विजय, तुम वहाँ जाओ और जाके अच्छी तरह देखो और समझो कि वहाँ के लोग फसल कैसे पैदा करते हैं। मुझे लगता है दादा, यहाँ खुशहाली बहुत जल्दी आ जाएगी। बहन जी, आपके इस बात को सुनकर दिल को बहुत तसल्ली मिली है। क्यों बापू? पार्वती, तुम सही वक्त पर आ गई। जी। अच्छा दादा, अब मैं चलूं? ऐसे कैसे, बगैर कुछ खाए पिए? नहीं दादा, काफी वक्त निकल गया, अब मुझे चलना चाहिए, घर भी तो पहुंचना है। अगर अजय कहीं मिलेगा मुझे तो मैं उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहना, हम सब ठीक है यहाँ। ठीक है दादा, अब मैं चलती हूँ। राम राम। चलूं? ठीक है राधा। हाँ। दादा का ध्यान रखना। हाँ हाँ जी जी। अच्छा भाई विजय, मैं चलती हूँ। हर सांस इस घर में अभी रुकी हुई है। पार्वती के दिखाए हुए रास्ते की ओर नजर बेसब्री से बंधी है। इस रात की सुबह का इंतजार यहां सबको है। बापू, अब बड़ी